हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जेक बोर्ड क्लास 6 का वीकली टेस्ट का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगला वीकली टेस्ट आप लोगों का 15 जनवरी को होने वाला है। कुछ बच्चों का कहना है 15 जनवरी को तो मकर संक्रांति का छुट्टी रहेगा, तो कैसे टेस्ट होगा। तो कैसे टेस्ट होगा ये मुझे नहीं पता, बट जो कैलेंडर आया है वीकली टेस्ट का उसमें 15 जनवरी को वीकली टेस्ट होगा लिखा हुआ है। तो हम लोग 15 जनवरी का तैयारी करेंगे। अगर 15 को नहीं भी हुआ तो 16 को या एक दिन पहले, छोटे को तो चलिए छुट्टी ही है, 13 को कभी भी आप लोगों का वीकली टेस्ट होगा, 15 के आसपास होगा। तो यहाँ पर मैथ का हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, मैथ का और हिंदी का आप लोगों का वीकली टेस्ट होगा 15 जनवरी को। तो चलिए बिना देर के हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप लोगों से 10 MCQ क्वेश्चन पूछा जाएगा और 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यहाँ पर देखिए पूर्णांक 40 का रहेगा, ठीक है। और टेस्ट से पहले मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए और एक सीट अपलोड करने का। कभी कभी नहीं कर पाता हूँ, कभी कभी समय मिलता है तो कर देता हूँ, ठीक है। तो कोशिश करूँगा वीडियो अपलोड कर दूँ। दोनों वीडियो को देख लीजिएगा तो आराम से आपका 40 आउट ऑफ 40 आ जाएगा। और इसके बाद आप लोगों का मैं हिंदी का भी वीकली टेस्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा आपको। देखिए पहला नंबर का क्वेश्चन है, जब किसी कोण का माप 90 डिग्री से छोटा हो तो वह होगा। 90 डिग्री से छोटा कोण को क्या कोण कहते हैं? समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण या ऋजु कोण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, न्यून कोण। 90 डिग्री से छोटा कोण को न्यून कोण कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट सेकेंड नंबर, जब किसी कोण का माप 90 डिग्री का हो तो वह कोण क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है समकोण, दूसरा न्यून कोण, तीसरा अधिक कोण, चौथा ऋजु कोण। तो 90 डिग्री के कोण को समकोण कहा जाता है। आप लोग याद कर लीजिएगा, जिंदगी भर काम आने वाला है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट तीसरा नंबर, जब किसी कोण का माप 90 से अधिक किंतु 180 से छोटा हो तो वह कोण है। जब किसी कोण का माप 90 से अधिक और 180 से छोटा होता है तब उसको हम लोग क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं या ऋजु कोण कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, अधिक कोण कहते हैं। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ये सब बिल्कुल मैथ का बेसिक है। ये सबको आप लोग याद कर लीजिएगा तो आगे दिक्कत नहीं होगा। फिर देखिए नेक्स्ट 4 नंबर, जब किसी कोण का माप 180 का हो तो वह है। जब किसी कोण का माप 180 है तो उसको कौन सा कोण कहते हैं? समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, ऋजु कोण। समकोण तो हो चुका है 90 डिग्री वाला, न्यून कोण 90 डिग्री से छोटा, फिर देखिए अधिक कोण 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा वाला कोण को हम लोग अधिक कोण कहते हैं। 180 डिग्री वाला को हम लोग ऋजु कोण कहते हैं। 180 वाला को हम लोग ऋजु कोण कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट 5 नंबर, जब किसी कोण का माप 180 से बड़ा तथा 360 से छोटा हो, 180 से बड़ा 360 से छोटा हो तो उस कोण को क्या कहते हैं? देखिए पहला ऑप्शन है समकोण, दूसरा ऑप्शन है न्यून कोण, तीसरा अधिक कोण, चौथा प्रतिवर्ती कोण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, प्रतिवर्ती कोण। 180 से लेकर 360 के बीच में जो कोण रहता है उसको बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला नंबर 6 नंबर। देखिए दो रेखाएं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, दो रेखाएं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है तो क्या कहलाती है? देखिए इस तरीके से दो रेखा है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा, इसको हम लोग कितना आगे ले जाएं, रेल का पटरी के जैसे आगे ले जाए, प्रतिच्छेद नहीं करेगा तो उसको क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा, वक्र रेखा, समांतर रेखा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, समांतर रेखाएं कहलाती है जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। फिर देखिए नेक्स्ट 7 नंबर, दो विभिन्न रेखाएं जब एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर मिलती है तो वे क्या कहलाती है? दो रेखा है इस तरीके से, एक बिंदु पर मिल गया, इस बिंदु पर मिल गया, तो इसको कौन सा रेखा बोलेंगे? प्रतिच्छेदी रेखा, वक्र रेखा, समांतर रेखा, कोई नहीं। तो एक बिंदु पर मिलती है तो इसको प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 8 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से किसमें अंत बिंदु नहीं होते हैं? इनमें से किसमें अंत बिंदु नहीं होते हैं? रेखाखंड, किरण, रेखा,
इनमें से कोई नहीं, तो अंत बिंदु रेखा में नहीं रहता है और रेखा का साइन इस तरीके से बनाया जाता है, इधर भी तीर चिन्ह और इधर भी तीर चिन्ह रेखा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला, ये रेखा कुमारी वाला रेखा नहीं है, अलग रेखा है, गणित वाला रेखा है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट 9 नंबर, दिए गए दो बिंदु से होकर कुल कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? दो बिंदु, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, अब दोनों से कितनी रेखा खींच सकते हैं हम लोग? सिर्फ एक रेखा ही तो खींच सकते हैं, ठीक है, सिर्फ एक। तो 1 2 3 या अनगिनत है ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, केवल एक, ओनली 1 and 1। फिर देखिए नेक्स्ट 10 नंबर, 10 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से किसकी लंबाई निश्चित होती है? इनमें से किसकी लंबाई निश्चित होती है? रेखा, रेखाखंड, किरण, बिंदु। रेखा का सिंबल इस तरीके से रहता है, इधर भी ये जा सकता है, इधर भी जा सकता है। किरण का एक साइड तीर चिन्ह रहता है, यानी कि एक साइड ये जाएगा, तो ये तो निश्चित नहीं है। फिर देखिए रेखाखंड, ये निश्चित रहता है, यहाँ से यहाँ तक दोनों अंत बिंदु रहता है, 5 सेंटीमीटर तो 5, 5 मीटर तो 5, 1 किलोमीटर तो 1 किलोमीटर, ऐसे इस तरीके से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला नंबर, अगला नंबर का क्वेश्चन है, अगला नंबर 11 नंबर, 11 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से किसमें एक प्रारंभ बिंदु होता है? एक प्रारंभ बिंदु होता है, रेखा में, रेखाखंड में, किरण में, या इनमें से कोई नहीं। तो एक प्रारंभ बिंदु, देखिए एक प्रारंभ बिंदु किसमें? किरण में, तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, किरण। फिर देखिए नेक्स्ट, रेखा कुमारी, किरण कुमारी और क्या क्या सब है यहाँ पर, रेखाखंड, बस रेखाखंड के साथ, रेखाखंड किसी का नाम नहीं होता है, अदरवाइज रेखा किरण सब नाम होता है। देखिए नेक्स्ट 12 नंबर, इनमें से कौन सा कथन गलत है? इनमें से कौन सा कथन गलत है बताना है। पहला देखिए, रेखा ए बी, इसको ऐसे पढ़ते हैं, रेखा ए बी और रेखा बी ए एक समान है, ठीक है, ये सही है, ये कथन सही है। दूसरा, किरण ए बी और किरण बी ए समान है, देखिए यहां पर मैं किरण बना रहा हूं, पहला वाला ए बी, ए और ये बी, और इसमें क्या है, ए फिक्स है और बी तरफ तीर है, नहीं कि बी ये बढ़ते जाएगा। और वहीं पर हम लोग अभी रेखा बी ए बनाते हैं, यहाँ पर इधर से बी ए, क्या दोनों सेम है? दोनों सेम नहीं है, यहाँ पर ए निश्चित बिंदु है और यहाँ पर बी निश्चित बिंदु है, दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। तीर चिन्ह यहाँ पर बी में लगा है और यहाँ पर तीर चिन्ह देखिए ए में लगा है, दोनों अलग अलग है, यानी कि गलत कौन सा कथन है? यहाँ पर दोनों समान है लिखा हुआ है, यानी कि ये वाला गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला नंबर की ओर, देखिए 13 नंबर, रेखाखंड में कितने अंत बिंदु होते हैं? रेखाखंड में, रेखाखंड में कितने अंत बिंदु होते हैं? तो ये है रेखाखंड, इधर भी अंत बिंदु, इधर भी अंत बिंदु, 2 अंत बिंदु होते हैं, ठीक है, 2 अंत बिंदु होते हैं, तो ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जितना भी क्वेश्चन यहाँ पर मैंने बताया, जिंदगी भर जब तक आप पढ़ाई कीजिएगा ये सब काम आएगा, अभी ही याद कर लीजिएगा तो आगे जाकर दिक्कत नहीं होगा, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पहला नंबर, निम्नलिखित कोणों की माप डिग्री में व्यक्त करें। यहाँ पर निम्नलिखित कोणों की माप को डिग्री में व्यक्त करना है। पहला देखिए समकोण, 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 तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा 90 डिग्री, समकोण 90 डिग्री। फिर देखिए नेक्स्ट सेकेंड नंबर, एक समकोण का आधा, एक समकोण का आधा, इसका आंसर एक समकोण ये हो गया, इसका आधा बटे 2, इसको सोल्व करेंगे तो काट देंगे तो 45 डिग्री आ जाएगा, 45 डिग्री आंसर हो गया। फिर देखिए नेक्स्ट दो समकोण, तो दो समकोण 90 डिग्री एक समकोण, फिर और एक समकोण 90 डिग्री, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 90 90 180 डिग्री, 180 डिग्री हो गया। फिर देखिए नेक्स्ट ए बी सी डी नंबर, संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण कितना होता है, 360 डिग्री, संपूर्ण कोण, इसको याद रखिएगा, संपूर्ण कोण 360 डिग्री का होता है। फिर देखिए नेक्स्ट तीन समकोण, तीन समकोण यानी कि 90, एक समकोण हो गया, जोड़ 90 जोड़ 90 बराबर 9 दूनी 18 9 तिया 27, 270 डिग्री, ठीक है, 270 डिग्री, तो ये इसका आंसर हो गया। इस तरीके से आप लोगों का एग्जाम में आएगा, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला सेकेंड नंबर की ओर। सेकेंड नंबर यहां पर देखिए, निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य और कौन सा असत्य है। निम्नलिखित में कौन सत्य कौन असत्य है बताना। देखिए पहला, दो रेखाएं समांतर होगी जब उन्हें बढ़ाने पर भी एक दूसरे से ना मिलती हो, एक दूसरे से ना मिलती हो, इस तरीके से बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सीधा। डिजिटल बोर्ड मैंने लिया है बट ये पूरा बहुत बेकार वाला डिजिटल बोर्ड है। तो देखिए यहां पर दो रेखाएं हैं और एक दूसरे पर नहीं मिल रही है, तो इसको हम लोग समांतर रेखा बोलेंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, तो यहां पर सत्य लिखना है, सत्य, सत्य। फिर देखिए नेक्स्ट सेकेंड नंबर, समांतर रेखाओं में सभी जगह बीच की दूरी समान नहीं होती है। समांतर रेखा जितना भी देखेंगे दोनों रेखा का बीच का जो दूरी है वो बिल्कुल समान रहेगा, और यहाँ पर समान नहीं होती है लिखा हुआ है, इसलिए ये असत्य है, असत्य है, असत्य है। फिर देखिए नेक्स्ट तीसरा नंबर, दो रेखाखंड एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करते हो तो वे समांतर रेखाखंड होंगे। बिल्कुल सही है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा तो बस समांतर रेखाखंड हो जाएगा, ये सत्य है, सत्य। इसे आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 3 नंबर की ओर। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थानों को भरे, रिक्त स्थानों को भरे। पहला नंबर देखिए, एक बिंदु से होकर अधिक से अधिक खाली स्थान सरल रेखाएं खींची जा सकती है। तो एक बिंदु से कितनी रेखाएं, 1 2 इस तरीके से 3 4 5 6 7, यानी कि अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। अनगिनत या अनंत, अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। फिर देखिए नेक्स्ट बी नंबर, दो दिए गए बिंदुओं से होकर खाली स्थान सरल रेखाएं खींची जा सकती है। दो बिंदु, एक बिंदु यहां है, दूसरा बिंदु यहां है, यहां से खींचेंगे हम लोग तो सिर्फ एक रेखा या एक सरल रेखा खींच सकते हैं, तो एक। फिर देखिए नेक्स्ट तीसरा नंबर, एक रेखाखंड की लंबाई खाली स्थान होती है, एक रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है, निश्चित होती है, ठीक है। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, रेखाखंड का लंबाई निश्चित होता है, किरण और रेखा का लंबाई निश्चित नहीं होता है। फिर देखिए नेक्स्ट डी नंबर, किसी तल में अनगिनत खाली स्थान होते हैं। कोई एक तल है यहाँ पर इस तरीके से, तो यहाँ पर अनगिनत बिंदु होगा, ठीक है, अनगिनत बिंदु होगा, तो यहाँ पर हम लोग बिंदु लिखेंगे, अनगिनत बिंदु होगा, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट ई नंबर, किरण में खाली स्थान अंत बिंदु होता है, किरण में एक अंत बिंदु होता है, किरण में एक अंत बिंदु होता है। देखिए ये अंत बिंदु है, एक साइड में ऐसे तिरछिन रहेगा, इसको किरण कहते हैं। एक अंत बिंदु, एक अंत बिंदु नहीं रहता है, ठीक है, एक अंत बिंदु रहता है और एक अंत बिंदु नहीं रहता है, तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 4 नंबर की ओर, नीचे दी गई लंबाई की रेखाखंड खींचिए। देखिए इस तरीके से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा लाइन खींचने का। जैसे यहाँ पर स्केल रखिएगा, स्केल इस तरीके से, और स्केल में जो 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर दिया हुआ रहता है, तो बस 8.3 सेंटीमीटर का लाइन इस तरीके से सीधा खींच देना है, और इधर पॉइंट लगाकर ABCD कुछ भी नाम दे देना है, और यहाँ पर भी ABCD कुछ भी नाम दे देना है, और यहाँ पर जितना सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करने के लिए बोला जाएगा उतना यहाँ पर आपको लिख देना है, बस सिंपल है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 5 नंबर, हमारा लास्ट क्वेश्चन देखिए, संलग्न आकृति या संलग्न प्रत्येक आकृति में समांतर रेखा खंड की पहचान करें, समांतर रेखाखंड की पहचान करना है। देखिए यहाँ पर ABCD एक त्रिभुज है, और यहाँ पर इस तरीके से DE खींचा हुआ है, तो DE BC के समांतर है, तो इसको लिखना है DE समानांतर BC। इस तरीके से जो 11 जिससे दिख रहा है ये समांतर का सिंबल है, DE समांतर BC, इस तरीके से आपको लिखना है। फिर देखिए यहाँ पर ABCD या DC बोल सकते हैं, AB समांतर DC। फिर देखिए ये वाला भी इधर भी समांतर है, ये यहाँ पर AD समांतर BC, ठीक है, AD समांतर BC। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए AD समांतर BC, AD समांतर BC, और फिर AB समांतर DC, AB समांतर DC।
तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जाएगा। अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा। इसके तुरंत बाद में हिंदी का भी आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा, उसे भी देखना मत भूलिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।